दो प्रश्न काफी यहाँ पे सुन के थोड़ा सा मतलब बड़ा खतरनाक पड़ा नाम। कई लोग तो ऐसा पढ़ के एकदम ऐसा दुखी हो गए होंगे कि ये क्या बोला जा रहा है ना। तो अभी इससे पहले वाले चैप्टर में जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा स्मरण करें। तो उसमें क्या था? क्वालिफिकेशन यही था कि चैलेंजिंग वे में अगर हम समझने का कोशिश करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। शास्त्र में जो बताया गया है पहले उसको उसमें श्रद्धा रखते हुए और उसको समझने का प्रयास करना है, रेदर देन पहले से ही चोरी अभी अभी ये कैसे हो गया, ये कैसे लग गया। तो पहले ही अगर हम ऐसा सोचे कि अच्छा मैं स्त्री हूँ, मैं वैश्य हूँ, हमें ऐसा कैसे बोला गया है, तो फिर तो सही में अल्पबुद्धि वाली बात हो जाएगी, है ना। लेकिन जैसे शिला प्रभुपाद जी से पूछे कि शिला प्रभुपाद जी से एक बार एक माता जी ने पूछा कि शिला प्रभुपाद जी क्या शास्त्र ऐसा कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों के से कम बुद्धि वाली हैं, ऐसा करके। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर स्त्रियां ऐसी सोचती हैं कि वो स्त्री हैं तो देन डेफिनेटली कम बुद्धि वाली हैं। अगर वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा अगर पुरुष भी सोचता है कि वो पुरुष है तो फिर वो भी कम बुद्धि वाला है। तो सबसे पहली बात है कि जो यहाँ पे जो स्त्री पुरुष के विषय में बात किया जा रहा है वो उनके विषय में बात किया जा रहा है ना, जो कि बॉडी कॉन्शियसनेस में है, जो कि बॉडी कॉन्शियसनेस में है। क्योंकि जो वैष्णव हैं, भक्त हैं भगवान के, वो ये बॉडीली डिजिग्नेशन से तो ऊपर ऊपर हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी कई बार हाँ ऐसे रिस्पॉन्सिबल सेवा माताओं को भी देते थे, और कई बार तो ऐसी कई सारे माताओं को ऐसी ऐसी सेवा दी है कि कई सारे जो मतलब सन्यासी को भी उनको रिपोर्ट करना रहता था। जैसे अपने यमुना माता जी हैं, मालती माता जी हैं। तो ये लोग प्रभुपाद जी की बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बहुत कुछ किया इन लोगों ने। तो अ, तो जैसे ये चीज एक बार पूछ रहे थे प्रभुपाद जी से, किसी और भी माता जी ने पूछा कि प्रभुपाद जी मतलब अपनी ऐसी सेवा दे रहे, शायद मालती माता जी थी, तो उन्होंने पूछा कि अ, हम लोग तो स्त्री हैं, आप मैं ये सेवाएं दे रहे हैं तो क्या हम इसको कर पाएंगे। तो फिर श्रीला प्रभुपाद जी ने बोला कि स्पिरिचुअल लेवल पे स्त्री पुरुष में कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो डेफिनेटली आप ये सेवा कर सकती हैं, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से कोई अंतर नहीं है। उसी तरीके से फिर शिला प्रभुपाद एक और जगह जब जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि इस्कॉन टेम्पल में, सारे इस्कॉन मंदिर में रिकॉर्डेड तो सिर्फ दो ही लोगों का वॉइस बजता है। एक तो शिला प्रभुपाद जी का, और दूसरा इसका बजता है यमुना माता जी का। तो ये दो लोगों का ही रिकॉर्डेड वॉइस बजता है, बाकी सबका लाइव बजता है। तो लाइव कीर्तन हुआ, लाइव लेक्चर चला, बट रिकॉर्डेड किसी का भी नहीं आपको सुनने के लिए मिलेगा कि ऐसा रिकॉर्डिंग चल के कीर्तन बजाया जा रहा है। लाइव ही भगवान की प्रसन्नता के लिए लाइव ही बजाना होता है, लाइव कीर्तन करना होता है। रिकॉर्डेड बट सिर्फ शिला प्रभुपाद जी का चलता है। और 7:30 बजे जो दर्शन आरती होती है तो यमुना माता जी का। तो जब शुरुआत में पूछा एक सन्यासी ने कि शिला प्रभुपाद जी, ये तो हम लोग माता जी का वॉइस सुनेंगे सुबह सुबह, तो क्या एक सन्यासी के लिए ठीक है? तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि ये जो वॉइस है इट्स डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल स्काई, है ना। ये जो आवाज है ये सीधा आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक आकाश से आ रहा है। तो आप ये स्त्री पुरुष ऐसा करके मत सोचो, ये स्त्री का वॉइस है या पुरुष का वॉइस है। तो ऐसा करके हम लोग कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसा देखते हैं, है ना। फिर एक अन्य जगह भी शिला प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी क्या ऐसा है क्या कि मतलब स्त्रियां का वो दे आर इंफीरियर। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि ऐसा ऐसा वैदिक सभ्यता में कैसे बोला जा सकता है? इंफीरियरिटी की तो बात नहीं, क्योंकि आप देखो जितने सारे मिनिस्ट्री हैं, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्ट्री हैं सरस्वती माँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री है लक्ष्मी माँ, डिफेंस मिनिस्ट्री दुर्गा माँ, होम मिनिस्ट्री राधा रानी, सारे जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री हैं भगवान के, सब माताओं का ही है ना। तो फिर देखा जाए तो एक तरफ तो ऐसा लिखा जा रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली प्रभुपाद जी से जब पूछा जा रहा है तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, है ना। और एग्जाम्पल्स के साथ भी देख रहे हैं शास्त्रों में कि ऐसी सारी मिनिस्ट्री दी गई है ना। इवन तो, तो ये सारा अगर हम चीज़ों को देखें, इवन कई सारी जैसे नित्यानंद प्रभु जी की जो माता जी थी, तो उनको इवन एज ए गुरु भी, मतलब वो अपने एज ए गुरु उन्होंने डिसाइपल्स को भी अपने शिक्षाएं दी हैं, तो गुरु का भी स्थान ग्रहण किया। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि फिर मतलब इतनी सारी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जा रही हैं। बट यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि ऐसा भी बोला जा रहा है, तो फिर इसको कैसे समझे, है ना। इवन एक बार और भी एक एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया भी है सेशन में। एक बार मालती माता जी थी, तो काफी
श्रील प्रभुपाद जी इस समय पे कोलकाता के मायापुर में थे, तो मालती माता जी काफी सारा पेन लेके और उनके लिए कुकिंग करना, बाकी सारी चीजों का टेक केयर करना था, करते थे। तो फिर एक बार प्रभुपाद जी से मिलने किसी एक और संप्रदाय से एक सन्यासी आए थे, तो उन्होंने जब देखा कि प्रभुपाद मतलब, फिर उन्होंने मालती माता जी को बोला, और मालती माता जी इतना परेशान थे उस टाइम, क्योंकि इतनी सारी सेवाएं रहती थी। फिर वो, अब ये माता जी फॉरेनर थी, तो फिर बाकी वहां पे जो लोकल लोग भी थे वो भी थोड़ा परेशान करते थे। सब्जी वाले, एक अंग्रेज देख के थोड़ा सा सब्जी वाले भी रेट ज्यादा बोल रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए उनको बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो फिर काफी काफी उनके ऊपर बर्डन था, तो बहुत ज्यादा परेशान थी। तो और इतनी गर्मी ऊपर से, तो वैसे ही जो उधर के हैं तो उनको इतनी टॉलरेट होती नहीं है, तो इतना सारा पेन सहते हुए श्रील प्रभुपाद जी भी बहुत डांट डांट के कई बार बताते थे। तो देखती मैं यहाँ क्यों अटकी हुई हूँ, मैं जाती उधर ही जाके सेवा प्रचार करूंगी। तो सोचती है कि आज मैं श्रील प्रभुपाद जी से बोल दूंगी कि प्रभुपाद जी मैं यहाँ पे नहीं रुक पाऊंगी, मैं उधर ही जाती हूँ, वही सेवा करती हूँ। तो जब आई तो श्रील प्रभुपाद जी से जब उन्होंने पूछा कि, मतलब पूछने का मूड बनाई हुई थी, तब तक देखती है कि कोई आके बैठे हुए, तो सोचती है कि ठीक है अभी थोड़ी देर के बाद मैं बोलूंगी जब ये चले जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि, तो उनको देखते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा आप आ गए, एक काम करो थोड़ा सा इनके लिए प्रसाद बना के ले आओ। तो एक तो ये भी था मतलब जैसे ही प्रभुपाद जी से मिलने कोई ना कोई आते ही रहते थे, तो काफी वो सारा मतलब दिन भर, एक तो गर्मी भी रहती थी और उसमें से दिन भर किचन में ही कुकिंग ही करते रहना, क्योंकि जब भी लोग आते थे सबको प्रसाद बना के देना। और प्रभुपाद जी से तो मिलने ऑब्वियसली आते ही रहेंगे कोई ना कोई, कोई ना कोई। और प्रभुपाद जी ऐसा प्रयास करते थे कि सबको ऐसा प्रसाद मिले। तो माता जी उस समय अकेली थी, तो उन्हीं के ऊपर सारा बर्डन था। तो इतना सारा मतलब खुद से कुकिंग कर रही हैं, सब्जी ला रही हैं खुद से, बाकी टेक केयर कर रही हैं, सब कुछ वही कर रही हैं। तो मतलब सोचिए कि एक माता जी के लिए कितना डिफिकल्ट होगा। तो तो इस तरीके से था। तो प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी का स्नेह था, तो इसलिए डांटते भी थे प्रभुपाद जी उनको, तो इतना करने का डांट भी हमेशा पड़ता रहता है, छोड़ो। तो फिर आ, तो जब आए प्रभुपाद जी ने बोला कि ठीक है आप कुछ प्रसाद लेके आ जाओ। जब वो लेके आई प्रसाद, तो जब वो उन्होंने देखा उनके, जब श्रील प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आप थोड़ा प्रसाद कुछ बना के लेके आओ, तो जो सन्यासी थे तुरंत पूछने लगे कि अरे आप एक माता जी के हाथ से प्रसाद पाएंगे, मैं सन्यासी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये, तो फिर माता जी के विषय में बताते हैं कि ये अभी स्त्री पुरुष के लेवल पे ही नहीं है, ये इनका जो कॉन्शियसनेस है ये बहुत हाई है, बहुत हाई है, और ये अभी बिल्कुल आत्मा के स्टेज पे है। तो ये जो कार्य, जो सेवाएं कर रही हैं हमारे लिए, वो अच्छे अच्छे सन्यासी भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करके प्रभुपाद जी उनको इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि इनकी जो सेवाएं हैं वो एक सन्यासी से भी बहुत ज्यादा है। एंड देन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर रिक्वायर्ड पड़ा ना और मैंने इनको बोला, तो ये अपना गर्दन तक कटा सकती हैं मेरे लिए। एंड उसके श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं एंड अगर रिक्वायर्ड हुआ ना, तो इनके लिए मैं भी अपना गर्दन कटवा सकता हूँ। तो ये सुन के ये मालती माता जी समझ सुन रही थी, एंड वहाँ रहते रहते बंगाली में ही ऐसे बात हो रही थी, बट वो उनको मतलब उस समय तक तो समझ में आने लगी थी, तो सुन रही थी। तो माता जी एकदम बिल्कुल, माता जी जस्ट ट्राई करने लगी कि मैं यहाँ से जाने के विषय में बात कर रही हूँ। श्रील प्रभुपाद जी कितना कितना स्नेह है, कितना प्रेम है। मुझे लग रहा था कि प्रभुपाद जी मुझे ऐसे ही डांट रहे हैं, बट प्रभुपाद जी कितना प्रेम करते हैं। तो फिर ये जब सन्यासी ने भी सुना तो वो भी चुपचाप खा लिए। उन्होंने सुना किस तरीके से प्रभुपाद जी ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो हम वास्तव में देखते हैं तो जो पोजीशन है माताओं का डेफिनेटली बहुत हाई है, लेकिन यहाँ पे क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि जब बॉडीली कॉन्शियसनेस पे जो स्त्री पुरुष है ना, तो उन दोनों की स्थिति तो बेकार है। इसलिए बताया जा रहा है ना, वैश्य शूद्र और स्त्री, इसके विषय में बताया जा रहा है कि इनका ये जो है कंपैरेटिवली इंफीरियर है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, और ब्राह्मण कौन है? फिर ब्राह्मण ट्रेनिंग से है, ना कि ब्राह्मण जो जस्ट जन्म से है। तो जब उनको एक ट्रेनिंग दी जाती थी तो देन फिर वो ब्राह्मण का रोल प्ले कर सकते थे। लेकिन जब ट्रेनिंग नहीं दी, और ये देखिए ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये एक्चुअली वैष्णव के हिसाब से नहीं बताया गया। ये नॉर्मल जो सोसाइटी है उनको इस पार्ट में डिवाइड करा गया। बट ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब का अल्टीमेट पर्पस क्या है? इन सब का अल्टीमेट पर्पस है भगवान के भक्त बनना, वैष्णव बनना, है ना। तो इसीलिए अगर कोई वैष्णव बन गया मतलब ऐसा नहीं कि हमारे टाइप वाला वैष्णव, बट कोई जेन्युइनली वैष्णव बना हुआ है ना, तो देन उनका स्थान तो इवन ब्राह्मण से भी ऊपर बताया गया है ना? अगर कोई जेन्युइनली मतलब वैष्णव बन चुका है तो देन वैष्णव का तो स्थान शास्त्र में फिर वो ब्राह्मण से भी ऊपर बताया गया है ना। तो अगर कोई वैष्णव है तो देन वो फिर वो तो स्त्री और पुरुष इन दोनों के लेवल पे नहीं है ना, वो तो उनसे भी ऊपर उठ चुका है। लेकिन नॉर्मली जो बॉडीली कॉन्शियसनेस में है, तो उस समय
ये सारे इंस्ट्रक्शंस को इसलिए बोला गया है क्योंकि जैसे बताया गया कि स्वतंत्रता नहीं रखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको दबा के रखना या इस तरीके का हमारा, हम कई बार हमको लगता है कि अच्छा शायद ऐसा बोला गया, तो ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा बोला गया कि नॉर्मली जो वास्तव में स्वभाव होता है स्त्रियों का, वो स्वभाव कैसा होता है कि वो बहुत इनोसेंट होती हैं, बहुत आसानी से कोई भी उनको बहका सकता है ना। इसलिए बताया गया कि दे शुड बी अंडर प्रोटेक्शन। कोई भी थोड़ा सा चिकनी चुपड़ी बातें करके उनको थोड़ा सा बहला सकता है ना। इसलिए बोला गया है कि वो हमेशा किसमें रहनी चाहिए, अंडर प्रोटेक्शन रहनी चाहिए, है ना। तो ये बात को इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि यहाँ पे उसका पर्पस क्या बोला गया है ना, पर्पस क्या बोला गया, ठीक है। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि जैसे बताया जाता है कि 50 के बाद संन्यास लेना चाहिए। तो ये सारे, ये देखिए, ये इसलिए वैदिक पद्धति में बताया गया। अभी देखिए हमारे लिए हो सकता है कि 50 ईयर्स में हम जाए, प्रयास तो करना ही है हमारा, है ना, कि जितना जल्दी हो कंप्लीटली अपने आप को भगवान की सेवा में एब्जॉर्व करें, है ना कि एकदम पूरा जीवन भर हम अपना जस्ट रायता ही फैलाते रहे, फिर समेटेंगे कब, है ना। तो एटलीस्ट हम इतना नहीं कर पा रहे तो कम से कम इस बात को समझे कि कई बार हम जीवन में बहुत सारे हमारी प्लानिंग होती है, हम ऐसा करें, इसको वो कर ले, वो बना दे, ये घर खरीद ले, ये ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ये बिजनेस एकदम सेटअप कर दे। और कई बार हम देखते हैं कि वो फेल हो जाता है ना। तो फिर हमें बड़ा दुख भी होता है कि यार क्या है, हमने सोचा था ये अंपायर बना ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये हो नहीं पाया, है ना, हो नहीं पाया। तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं हो पाया तो भगवान पे भरोसा रखना है कि अगर हमारा इतना फैलाने के बाद हम समेट नहीं पाते, इसलिए भगवान ने हेल्प किया है कि बहुत ज्यादा फैलाने का ही ऑप्शन नहीं दिया है, ताकि हमें समेटने में पूरा जीवन बर्बाद ना हो जाए, है ना। तो अल्टीमेटली देखिए शास्त्र में बताई गया, इसलिए एक्चुअली बताया ना 50 साल तक भी सिंपल जीवन जियो, तो फिर क्या होगा, 50 साल के बाद सिंपल जीवन ही जी रहे थे, है ना। तो अगर हमारे पास लक्ष्मी धन की कमी भी है तो भी बहुत दिक्कत नहीं आएगी आगे चल के भी ना, हम आराम से कंप्लीटली अब्जॉर्व होकर भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसलिए प्रयास अभी से करना चाहिए कि जितना सिंपल हो सके, जितना सिंपल जीवन जिएंगे उतना आगे चल के आसान होगा। लेकिन अभी जितना ऑपुलेंट जीवन जीने का जिएंगे तो फिर बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर किसी को 10-12 नौकर चाकर या सब कुछ के लिए एकदम एकदम चकाचक सब कुछ है, उसका टेक केयर करने के लिए नौकर है, ये है वो, इतनी सारी फैसिलिटी है, तो फिर बहुत डिफिकल्ट है। तो आगे चल के उसको वाइंड अप करना, है ना, क्योंकि उसको आदत है। फिर वो अगर पता चला जॉब छोड़ के कुछ सेविंग्स के साथ वो अपना जीवन जीने का प्रयास करेगा तो इतना जीवन उसने ऑपुलेंट बिताया है कि आगे चल के बहुत मुश्किल होगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग ऐसा भी होता है कि बड़ा प्रयास कर रहे होते हैं बट बहुत अच्छा जॉब भी नहीं मिल रहा होता है, बहुत अच्छा बिजनेस भी नहीं चल रहा होता है, तो फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इसका मतलब कि भगवान ने उनके ऊपर ज्यादा कृपा करके रखी है कि उनको आदत ही खराब नहीं कर रहे हैं, उनकी आदत अभी से ही खराब नहीं कर रहे हैं कि आगे चल के डिफिकल्ट हो, उससे अच्छा है कि अभी ही वो ऐसा रहे, है ना। अभी से ही उनको सिंपल जीवन, कई बार हम नहीं जी पाते बट भगवान की पॉजलेस मर्सी से भगवान पहले से ही सिंपल जीवन जीना सिखा रहे हैं ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो, है ना, सिंपल जीवन जीने में। तो इन्हीं हो भगवान की कृपा ही है। अगर किसी के जीवन में ऑपुलेंट है तो भी ठीक है, भगवान उसको पता है कि भगवान उसके ऊपर भी कृपा कर रहे हैं कि ये जितना जल्दी कुछ सेविंग्स वगैरह कर ले ताकि आगे चल के वो सिंपल जीवन जी सके। लेकिन अगर किसी को उस तरीके से नहीं कृपा करके इस तरीके से कृपा कर रहा है तो इसका बहुत ऑपुलेंट जीवन नहीं है, तो भी वो कृपा है भगवान की। कैसे कृपा है कि भगवान अभी से ही वही आदत लगा रहे, आगे चल के भी उसको फिर बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, है ना। तो इन्हीं हो कृपा तो है ही भगवान की। इन सब बातों को हमें समझना चाहिए। ठीक है तुलसी माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम